उसी समय श्री नारद जी महाराज वहां पर पहुंचे और नारद जी ने व्यास जी से प्रश्न किया, हे व्यास जी, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। आप शरीर से तो पुष्ट दिखाई दे रहे हैं, आपके शरीर में कोई पीड़ा का अनुभव हमें तो नहीं हो रहा है देख करके, लेकिन फिर भी आपके माथे पर कुछ चिंता और कष्ट की लकीरें दिखाई दे रही हैं। क्या आप मानसिक रूप से किसी पीड़ा में हैं? आत्मा मानस एव वा, या आत्मा में या मन में जरूर कष्ट हो सकता है। आप किस कष्ट में डूबे हुए हैं? कौन से सोच में डूबे हुए हैं? आप तो स्वयं सबकी सोच समाप्त करने वाले, सबके चिंतन को समाप्त, सबकी चिंता को दूर करने वाले 18 पुराण और 4 वेद के व्याख्याता वेद व्यास हैं। भला आपको किस समस्या ने घेर रखा? वेद व्यास जी महाराज ने कहा, नारद जी, मुझे सबसे बड़ी समस्या मेरे ये ग्रंथ ही दिखाई दे रहे हैं। मैंने इतने ग्रंथ लिख डाले, लेकिन इन ग्रंथों को लिखने के बाद मेरे मन में संतोष नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपूर्ण हूं, मुझे परिपूर्णता नहीं दिखाई दे रही। कोई ना कोई कमी है, लेकिन अपनी कमी खुद को दिखाई कहां देती? कोई आपकी कमी देखे ना तो दुखी मत हुआ करो। कोई आपकी कमी निकाले और आप नाराज हो गए, इसका मतलब संसार में वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है जो अपनी कमी सुनकर के नाराज हो जाए। कमी निकालने वाला बड़ा हितकारी होता है। बुद्धिमान व्यक्ति चाहता है कि कोई मेरी कमी निकाले और मैं उस कमी को दूर कर सकूं, जिससे भविष्य में कोई मेरा दूसरा कमी न निकाल सके। ये बुद्धिजीवी व्यक्ति का परिचय होता है। अरे स्वयं राम जी जिस समय राज सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने सबसे पहले घोषणा कर दी, क्या? जो अनुचित कछु भाखौ भाई, जो अनुचित कछु भाई, जो अनुचित कछु भाखौ भाई, जो कछु भाखौ भाई, तो मोहि पर जो भय बिसराई, तो मोहि पर जो भय बिसराई, तो मोहि पर जो भय बिसराई, जो अनुचित कछु भाखौ भाई, जो अनुचित कछु भाखौ भाई, तो अनुचित कछु भाई, जो अनुचित कछु भाखौ भाई। यदि मुझ में कोई कमी हो तो तत्काल बता देना। ये कौन कह रहा है? भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं कह रहा है, पूरे विश्व का राजा। पूरी धरती में राम राज्य था उस समय, और उसके सामने भला कौन सिर उठा सकता था? यदि तानाशाह होते राम जी तो कहते क्या कि मेरी कमी निकाल देना? वो पहला आदेश देते, जो भी मेरी कमी निकाले उसका गला काट देना। ये आदेश निकालते? कहने का अर्थ ये है कि हमेशा निंदक को अपना भलाई करने वाला समझना चाहिए। बस वो सही निंदा करे, वास्तविक कमी निकाल दे तो निंदक बड़ा अच्छा होता है। संत कहते हैं, निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को पास रखना चाहिए। क्यों? बिना साबुन और बिना निरमा सोडा के जैसे कपड़ा साफ हो जाए, कितनी अच्छी बात है, वैसे ही वो आपके चरित्र को उज्जवल कर देता है, आपकी समस्याओं को उजागर करके सामने बता देता है, और बुद्धिजीवी व्यक्ति उस कमी को आप ही आप दूर कर देता है। अपनी कमाई, अपनी कमी खुद को नहीं दिखती, इसलिए कोई कमी देखने वाला रखना चाहिए। और कमी देखने वाले दो प्रकार के होते हैं,
एक कमी देख करके ताली बजाने वाले, मजा लेने वाले, और एक कमी देख करके उस कमी को कैसे दूर करें ऐसी भावना रखने वाले। ऐसे लोग केवल 2-3 हैं। कौन? बोले एक तो गुरुदेव है, दूसरे माता और तीसरे पिताजी। यही लोग हैं जो आपकी कमी को देख करके कमी को दूर करना चाहेंगे। बाकी तो आपकी कमी को देख करके आपको बताएंगे भी नहीं, और दुनिया में घूम घूम करके ताली बजा बजा करके आपकी खिल्लियां उड़ाएंगे। कमी देखना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन यदि गुरुजी कमी देख रहे हो तो समझ लो मामला सही है। यदि माता पिता अपने पुत्र में, संतान में कोई कमी देख रहे हो तो समझ लो मामला सही है। वो संतान नहीं बिगड़ेगा, वो शिष्य नहीं बिगड़ेगा। जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय यही जग जस पावा। संतों का स्वभाव होता है वो दुख सह करके दूसरे की कमी को दूर करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति संत है जो आपके कमी को दूर कर दे। ऐसे लोग बिरले होते हैं